मेरे सभी प्यारे साथियों को राम राम। सभी लोग जुड़ जाएंगे एकदम से। मैंने आपको बोला है कि आप बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन गया और तुरंत के तुरंत जो है आप क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास में लेकर आता हूं। मैंने आपको बताया जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, एक जो है इसका भी रूल होता है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आप क्लास को कितना शेयर करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। आप सभी को पता है आपकी जो है यूपी पुलिस की जो है री एग्ज़ाम की जो है क्लास ये कराई जा रही है। इसमें मैंने आपको हिंदी हिंदी होती है, इसमें आपकी रीजनिंग होती है और यूपी जीके होती है। मैं कह रहा हूँ ये 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लें, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मैथ को पढ़ेंगे, आप जीके को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम मैं आपसे बार-बार पहले मैंने बोला था, अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा टाइम जो है हिंदी और रीजनिंग को देंगे। और रही बात क्लास की, क्लास आपकी जो है बीच-बीच में इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि आप हमारी जो है तबीयत ख़राब थी। लेकिन अब जो है ठीक है, तो इसलिए हम जो है रेगुलर क्लास करेंगे और बीच-बीच में मैं आपके लिए क्लास भी जो है लेकर आता था मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक, जैसे कि मैं हिंदी की क्लास डाल रहा था इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो क्लास आपने जो है बहुत कम देखी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो क्लास आप देख लें, डिट्टो आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो सभी बच्चे फिर से क्लास को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन, वही जो बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कारक पहचानिए। देखो, उसे रेडियो ले जाना है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैंने आपको कारक बताया, आप कारक कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीके से आप वो चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ें कराई हैं, कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। देखो, उसे रेडियो ले जाना है, उसे क्या रेडियो क्या करना है, ले जाना है। तो कौन सा कारक है इसमें, क्या है देखो, इसमें क्या है, कार्य पाया जा रहा है। जैसे उसे रेडियो ले जाना है, ले जाना है मतलब रेडियो खराब है, तो उसे क्या है, सही करवाने उसको ले जाना है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ कौन सा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका, यहाँ आपका जो है वो हो रहा है काम। तो यहाँ आपका काम हो रहा है, तो एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्म कारक। नेक्स्ट, गीदड़ का पर्यायवाची है। देखो, गीदड़ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गीदड़ का होगा क्या, श्रृंगाल। ऑप्शन डी, ये हो जाएगा क्या इसका प्रियवाची। प्रियवाची आप सभी जानते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निकेतन किसका पर्यायवाची। देखो, निकेतन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। मैं आपसे इसलिए बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही लेकर आता हूँ। मैं आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन डेली लेकर आऊँ, और वो क्वेश्चन ऐसे हों जो बार बार एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे, उनका कोई महत्व नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेकर आता। मैं जो है क्वेश्चन भले ही कम लेकर आऊँ, लेकिन क्वेश्चन वो लेकर आता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, निकेतन किसका पर्यायवाची है, आप सभी को बताना है कि निकेतन जो है एक शब्द है, निकेतन ही किसका जो है पर्यायवाची है, किसका, घर का। निकेतन जो है घर का पर्यायवाची आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गलत। यहाँ अपनी हस्ताक्षर कर दीजिए, अपनी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ अपना हस्ताक्षर लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर होते हैं कौन से, आपके सिग्नेचर। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना था, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिमान में कौन सा समास है। देखो, समास बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कम समय में मैंने जो है वो चीज़ें कराई हैं, जिससे कि आप उस चीज़ों को याद रख पाएँ। तो कौन सा क्वेश्चन है, वो है प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है, वो हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभावी समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। मैं गाना का डैश कर रहा हूँ। देखो, मैं गाने का डैश कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मैं गाने का श्रम कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ। देखो, गाने का क्या करते हैं हम, अभ्यास करते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है। देखो, फिर से वही आएगा, कर्ता कारक की आपको बताना है। देखो, आपको पता है कर्ता ने, तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ने।
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीके से ये होती हैं। आपने अपनी किताब में भी ये चीजें देखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर, एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताइए कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। आपको नागेश के दाईं ओर बताना है कि नागेश के दाईं ओर जो है वो कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, वृत्त। ये बन गया आपका क्या, वृत्त। ठीक है, ये आपका हो गया वृत्त। चलो करते हैं। किसकी, केंद्र की ओर, मतलब ये केंद्र है हमारा, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे। ठीक है। यदि बाहर की तरफ बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन अलग बनेगा, अंदर की तरफ करके बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन अलग बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो ताश खेल रहे हैं, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद जो है, मुकुंद ये बैठा लिया हमने, हो गया मुकुंद। ठीक है, MU के। मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है। राजेश यहाँ होगा, राजेश आपका RJ यहाँ होगा। राजेश का बायां, और तभी तो ये बैठेगा बायां, और दायां इसका इधर हो जाएगा क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके ये बैठे हैं। विजय अनिल के दाईं ओर है, दाईं ओर। विजय जो है किसके, अनिल के दाईं ओर है। विजय जो है अनिल के क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, विजय अनिल के दाईं ओर है। तो कितने किधर है, दाईं ओर। ठीक है, विजय अनिल के दाईं ओर है। ठीक है, विजय जो है कहाँ है, अनिल के। विजय हमने यहाँ बिठा लिया। ठीक है, और तो इसका दायां हो जाएगा इधर। ठीक है, दायां इधर हो आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विजय। विजय जो है किसके, अनिल के दाईं ओर है। विजय जो बैठा है वो अनिल के दाईं ओर बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका अनिल। ये विजय नहीं होगा, ये होगा आपका क्या, अनिल। ठीक है, अनिल। अनिल, विजय जो बैठा है अनिल के दाईं ओर बैठा है, तो अनिल, विजय आपका यहाँ हो जाएगा, तभी तो इसका दायां बैठेगा। और वो कह रहा है अनिल और नागेश के बीच में है। एव अनिल और नागेश के बीच में है। अनिल और नागेश के बीच में कौन है, वो है विजय। अनिल और किसके, नागेश के बीच में। तो नागेश आपका यहाँ हो जाएगा, तभी तो बीच में होगा। अब कह रहा है कि बताइए नागेश के दाईं ओर कौन है। नागेश के दाईं ओर कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मुकुंद। मुकुंद जो है क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन है आपकी समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यदि किसी कोड भाषा में अंडर को ये लिखा जाता है, ठीक है, डेफ को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्रेड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। सबसे पहले देखेंगे हम एफ को इन्होंने क्या लिखा है। एफ कहाँ है हमारा, एफ ये रहा। एफ को इन्होंने क्या लिखा है, 7। एफ को 7 लिखा है। फिर है आर ये रहा, इसके पीछे आर को इन्होंने क्या लिखा है, वो लिखा है हैशटैग। ठीक है, ये हो जाएगा ए को इन्होंने क्या लिखा है, ए आपका पीछे है, ए को इन्होंने लिखा है क्या, 2। ए को इन्होंने लिखा है 2। ए को इन्होंने क्या करा है, ए को इन्होंने लिख दिया 2। ए को इन्होंने क्या करा, ए को लिख दिया इन्होंने 2। और यहाँ ए को इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ लिख रखा है हैशटैग। 2 तो कोई सा ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हैशटैग दिख रहा है। ठीक है, ये हम लगा देंगे हैज़, ये हो जाएगा आपका हैज़। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कर लेंगे। देखो यू को इन्होंने क्या लिखा है, 6। 6 बिल्कुल सही है। अब बचा डी को इन्होंने क्या लिखा है, डी को लिखा है 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ है गॉड इज लव। 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तब गॉड का अर्थ क्या होगा। आपको जो है गॉड का अर्थ बताना है कि गॉड का जो अर्थ है वो क्या होगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, मैच करते हैं सेम सेम चीज़ों को। यहाँ देखते हैं, देखो इसमें क्या है, लव लव, ये कट गया। तो इस दोनों में सेम चीज़ें क्या हैं, सेम जो अक्षर है वो क्या है, 2 है। 2, 2 खत्म हो गया। अब क्या बचा है इसमें, इसमें क्या बचा हमारा अब सेम, वो है इज इससे इज खत्म हो गया। इसमें क्या सेम है, वो है 9। 9 कट गया। तो आपका जो बच्चा गॉड का जो कोड बचा वो कितना बचा, 3 बचा। गॉड का जो आपका कोड बचा है वो कितना बचा है, 3 बचा है। 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलेंगे पूरी तरह से एक नए शब्द प्राप्त करने के लिए शब्द के पहले किस अक्षर को उपसर्ग किया जाए, मतलब ये है, ये आपको दे रखा है, इसके पहले सभी के पहले कौन सा एक अक्षर हम लगाएं जिससे कि ये अर्थ हो जाए पूरा।
ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे सभी लोग, कौन सा, एच लगाएंगे। देखो एच, एच हम इसके आगे लगाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। इसके आगे लगाएंगे, ये हो जाएगा हॉर। इसके आगे लगाएंगे, ये हो जाएगा हिज, हैज और हैट। तो एच लगाने से ये सारी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रृंखला को पूरा करें। देखो श्रृंखला को आप सभी लोग पूरा करेंगे, आगे क्या आएगा, 67, 70, 74, 77, 81 और आपका 84। देखो डिफरेंस देखते हैं, इसी में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर गए कितने, 3 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पर गए 4 का, यहाँ से यहाँ पर गए 3 का, यहाँ से यहाँ पर गए 4 का, यहाँ से यहाँ पर गए 3 का। तो आगे क्या आना चाहिए, ये चल रहा है 3 4 3 4 3 4, तो आगे क्या आएगा, जब 3 है तो आगे क्या आएगा 4। 84 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 88। 88 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पी एक्स एस आर जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, बीच में एस और जेड बैठे हैं। ठीक है, बीच में एस और जेड बैठे हैं, ए और पी साइड में है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके ये हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 आपके हो गए, एस और जेड को बीच में बिठाएंगे, एस और जेड दो तो ये हो गए, बचे 4। और ए और पी जो है साइड में है, ए को मैं सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया, पी को मैंने यहाँ ले लिया। अब बिठाएंगे, देखो आप क्या कह रहा है, आर ए के बाईं ओर है, आर जो है वो किसके, ए के, तो ए को हम यहाँ बिठा लेंगे। ए जो है ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है, तो पी आपका ये हो जाएगा, पी आपका ये हो गया, ए हमारा ये हो गया, पी आपका ये हो गया। अब कह रहा है आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर जो बैठा है ए के बाईं ओर बैठा है, तो बाएं ओर यहाँ हो जाएगा। पी के दाएं ओर कौन बैठा है, देखो कौन बचा, 5 हमारे हुए, तो कौन बचा, देखो ए आ गया हमारा, आर आ गया हमारा, और हमारा क्या बचा, एक्स। तो कौन बैठा है, वो बचा है, बैठा है हमारा एक्स, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीजी के बेहतरीन वाले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन जो है ये उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, ये किया गया था 1 जुलाई 2005 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग केंद्र है। देखो दियासलाई जो आप माचिस का उद्योग करते हैं, ये कहाँ है, ये हो जाएगा आपके कहाँ, बरेली में। मुरादाबाद में क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे पीतल के बर्तन। और मिर्जापुर में कौन सी चीज़ फेमस है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। रबड़ के जो कारखाने हैं वो कहाँ हो जाएंगे, रबड़ के कारखाने आप सभी बताएंगे, वो हो जाएंगे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक सिगरेट उद्योग भी है, ठीक है, ठीक है, गाजियाबाद में क्या आपका सिगरेट उद्योग भी है। चलेंगे नेक्स्ट पर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, ये क्वेश्चन भी यदि आपने गलत कर दिया तो आप समझ लेना कंपटीशन से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन बार बार आपके हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी गन्ना, ये हो जाएगी नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा नरौरा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने यूपीजी के रीजनिंग हिंदी का कंप्लीट क्लास लगाई। तो जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।